अगर जिंदगी में आपने सिर्फ अपमान झेला है तो ये बातें गौर से सुनिए। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। झूला जितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह दुख और सुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी में झूला अगर पीछे रह जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, पर स्वार्थ के लिए साथ मत छोड़िए। गरीब गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, अमीर को कांटा लगे पूछे लोग हजार। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। गांव में रहने वाले लोगों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रहों चांद तारों पर होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वह है जिसकी नज़र अपने परिवार पर है। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है? हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है। अनुभव सच में एक बेहतरीन स्कूल है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूलें, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता ना करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने काम को टालना बंद करें। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि अर्जुन ने भी नारायणी सेना को नहीं, श्री कृष्ण को चुना था। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। हम अच्छे हैं या बुरे, ये तय करने वाला स्वयं हमारे मन का दर्पण हमें दिखलाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं,
लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। किसी की लाइफ लाइन बाद में बन जाना, पहले अपनी लाइफ को लाइन पर ले आओ। मुंबई के एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा कुछ सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर दुखी था। बीच बीच में वह रोने लगता और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग पास में आकर बैठा और उदासी का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक व्यवसाय किया जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। मेरा मकान गिरवी पड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। ऐसे लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी है। समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मेरा नाम जमशेद जी टाटा है और मैं भारत में सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। तुम इससे अपनी परेशानी दूर कर लो और फिर पैसे कमाकर 1 साल में मुझे वापस कर देना। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल बाद यहीं मिलूँगा और अपने पैसे ले लूँगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। लड़का आवाक रह गया, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। पल भर में उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वह जमशेद जी के नाम से तो परिचित था, पर कभी देखा नहीं था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि जब अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। अब उसने निश्चय किया कि पहले वो चेक इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वह अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से करेगा और यदि वह अपने पहले प्रयास में असफल रहा तभी वो उस चेक का इस्तेमाल करेगा। उसने चेक को अलमारी में सुरक्षित रख दिया और अपने काम में पूरी तन्मयता से लग गया। अब उसके सर पर एक ही जुनून सवार था कि किसी तरह से 1 साल के अंदर कर्ज को चुकाना है और खुद को अच्छी स्थिति में लाना है। उसकी मेहनत रंग लाई। साल भर में उसने न केवल अपने कर्ज को चुका दिया बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार ली। ठीक 1 वर्ष बाद उसी तारीख को उसी चेक को लेकर वह पार्क पहुंचा और उस बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। तभी वो बुजुर्ग आते दिखे। लड़के ने बहुत सम्मान से अभिवादन किया और चेक बढ़ाकर कुछ कहना ही चाहा था कि तभी एक नर्स आई और उस बुजुर्ग को पकड़ लिया और ले जाने लगी। लड़के ने नर्स से पूछा कि क्या हुआ। नर्स ने कहा, यह एक पागल व्यक्ति है। दूसरों को अपना नाम जमशेद जी टाटा बताता रहता है और खुद को देश का बड़ा उद्योगपति समझता है। बार बार पागल खाने से भाग जाता है। यह सुनते ही लड़का आवाक रह गया कि जिस चेक ने उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया और उसकी बदौलत उसने फिर से अपना कैरियर बना लिया और अपना पूरा कर्ज चुका लिया, वो चेक फर्जी था। एक बार किसी गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी। रेलगाड़ी से एक फौजी बड़ा सा ट्रंक और बिस्तर लेकर उतरा। स्टेशन से बाहर आकर उसने एक टैक्सी वाले से पूछा, भैया कैंप ऑफिस जाना है, चलोगे? टैक्सी वाले ने कहा, ज़रूर चलूँगा साहब, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। फौजी ने कहा, अरे 200 रुपये वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। टैक्सी वाला बोला, साहब इससे कम किराया नहीं होगा, चलना हो तो चलो। यह सुनकर
फौजी ने अपना सामान उठाया और पैदल ही अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वह थक गया और अपने आसपास कोई साधन देखने लगा। तभी उसे वही टैक्सी वाला आता हुआ दिखाई दिया जिसने थोड़ी देर पहले उससे 200 रुपये मांगे थे। फौजी ने उसे हाथ दिया। टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी। फौजी ने कहा, ठीक है भाई, 200 रुपये ले लेना, कैंप ऑफिस चलो। टैक्सी वाले ने कहा, साहब अब तो 400 रुपये लगेंगे। फौजी ने कहा, अब तुम मेरी हालत देखकर मुझे ब्लैकमेल करने लग गए हो। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं साहब, आप तो फौजी आदमी हैं, भला आपको मैं ब्लैकमेल क्यों करूँगा। दरअसल बात यह है कि आप कैंप ऑफिस से उल्टे रास्ते इतने दूर आ गए हैं कि अब आपको कैंप ऑफिस जाने के लिए उसी स्टेशन से गुजरना होगा जहाँ से आप चलते हुए इतनी दूर तक आए हैं, इसीलिए आपका किराया अब ज़्यादा होगा। टैक्सी वाले की बात सुनकर फौजी चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप कितने भी अच्छे से तैयारी करके क्यों ना चले हों, अगर आपकी दिशा गलत है तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।